डियर स्टूडेंट्स, हम जो करने जा रहे हैं आज बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइकिल स्ट्रक्चर। आज हम इस तरीके से करेंगे कि सारी ओपन चेन स्ट्रक्चर आप चुटकियों में बना सको। इधर नाम उधर स्ट्रक्चर, साइक्लिक भी आप तुरंत स्ट्रक्चर, चाहे डाइसैकेराइड हो चाहे पॉलीसैकेराइड हो, आप तुरंत स्ट्रक्चर बना लो, ये रिकॉग्नाइज कर सको कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगी। तो आप पहले देखो, ध्यान से सुनना है आपको। आप पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल एलन के आसिफ सर से। ओके, लेट अस स्टार्ट। बायोमोलिक्यूल देखो, बायोमोलिक्यूल में हम सबसे पहले जो बात करें कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी जैसी नाम आया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने देखो एल्डिहाइड लिया और कीटोन दोनों ही बना ही लेते हैं। एक बार एल्डिहाइड लिया, दिस इज एज एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी मोस्ट कॉमन कौन सा है ये बताओ, कोई बताएगा क्या? दैट इज मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है डी ग्लूकोज। अब ये आपको अगर लग रहा होगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये क्या है? दैट इज डी ग्लूकोज। अभी डी कैसे आया ये अभी हम देखेंगे। तो हमने जो जैसा नाम से देखा, हमने नाम से हम जैसा लग रहा है कि दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस भी करें, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर लें, दैट इज HOH प्लस, HOH प्लस, तो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाएंगी HOH। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये एक्चुअली पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड से भी क्या बन जाते हैं? तो हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से सुनो, एक शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर कौन से हैं भाई? जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, जो क्रिस्टल फॉर्म के होते हैं, जैसे चीनी का नाम सुना आपने, दैट इज शुगर, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसको भी हमने मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को एल्डोज और कीटोज। एल्डोज वो जिसमें कि एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हो, जैसे डी ग्लूकोज। कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें बोलो? एल्डिहाइड, दैट इज एल्डोज। कीटोन वाला कौन सा है? कीटोन वाला अगर हम देखें, मैंने बिल्कुल शुरू के 2 कार्बन में चेंज कर दिया, दूसरे कार्बन पर कीटोन ले आया और बाकी एज इट इज रखा। ये इसका नाम कोई बताएगा क्या है? इसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है? फ्रक्टोज। पर ये कैसे? इस तरीके से तो हम नहीं बनाएंगे, हम पूरी स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर लें खटाखट, कौन सा डी ग्लूकोज है, कौन सा डी फ्रक्टोज है। हालांकि डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज कीटोन शुगर है, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है? कीटोन है। यहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है? कीटोन है। यहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है? इसमें एल्डिहाइड, तो एल्डोज। एल्डोज में क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड। कीटोन में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या होगा? कीटोन। कीटो शुगर जैसे डी फ्रक्टोज क्या है? कीटो शुगर। ग्लूकोज क्या है? एल्डोज शुगर। अच्छा, ये तो मोनोसैकेराइड हो गए। ऑलिसैकेराइड में क्या होगा? 2 से 10 यूनिट होंगी मोनोसैकेराइड की। जैसे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में 2 सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये हम आगे स्ट्रक्चर करेंगे, बिल्कुल अभी टिप्स पर आ जाएंगी सारी स्ट्रक्चर्स। ट्राइसैकेराइड रेफिनोज है। टेट्रा 10 तक की वालों को बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड, और अगर 10 से ज्यादा है तो उसको दैट इज क्या गया? दैट इज पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का स्टार्च, मोस्ट कॉमन स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। दैट इज ग्लाइकोजन। बिल्कुल ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टार्च की तरह ही होता है। डिफरेंस क्या है? ये एनिमल में पाया जाता है। अच्छा, एक है सेलुलोज। इनकी सबकी स्ट्रक्चर अभी हम खटाखट करते जाएंगे, देखते जाओ। सेलुलोज ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। थोड़ा सा आगे चले हम, ये टेस्टलेस होते हैं, ये सॉलिड, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आगे देखो, हम सबसे पहले अब एक एक करके कर ही लेते हैं। पहले हम ये देखें डी का मतलब क्या है। डी फैमिली ऑफ एल्डोज। एल्डोज मतलब जैसे एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, सारे एल्डोज वाले ले रहे हैं हम। ये हमारे पास ये CHO सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इसमें डी क्या होता है एक्चुअल में? इसमें ये कार्य सेंटर है, फिशर पर लिखा हुआ है। अगर OH राइट हैंड साइड होता है दैट इज डी फॉर्म। फिशर पर ये कार्य सेंटर पर जो क्या है, OH राइट हैंड साइड, दैट इज कैपिटल डी फॉर्म। ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, इसमें ये 3 कार्बन को बोलते हैं ट्रायोज। 3 कार्बन को बोलते हैं दैट इज ट्रायोज। 4 कार्बन वाले को बोलते हैं टेट्रोज। ये कौन से टेट्रोज? इसमें अगर देखें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। लास्ट कार्य सेंटर, यानी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से लास्ट में, लास्ट वाले कार्य सेंटर, इसमें 2 कार्य सेंटर हैं, एक तो ये एक ये। लास्ट में हॉरिजॉन्टल पर OH राइट हैंड साइड, दैट इज डी फॉर्म।
ये भी डी फॉर्म है, अगर ये अपोजिट होता तो एल फॉर्म होता, ये भी डी फॉर्म है। अच्छा इसका नाम जो है, नाम अगर ये OH OH सेम साइड या दैट इज OH OH सेम साइड, या ये क्या हायर प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम साइड, दैट इज इरिथ्रो, तो इसका नाम भी है दैट इज डी इरिथ्रोस। क्या नाम है? डी इरिथ्रोस। ये डी सिंपलेस्ट है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमने एक्चुअल में क्या नया कार्य सेंटर यहाँ लगा लिया है, तो राइट हैंड साइड लिया एक बार OH, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिया OH। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन पर हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो दैट इज 3O, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं 3O, तो ये हो गया 3Os, डी 3Os। अभी डी फॉर्म ही देखी हमने, आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये टेट्रोज हैं, ये दोनों क्या है दैट इज टेट्रोज। हमारे पास जो है हेक्सोज में अगर या पेंटोज की बात करें, यहाँ हमने ये सारे हेक्सोज ले रखे। हेक्सोज अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको इतनी सारी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे भाई, अभी करते हैं चुटकियों में। कैसे करेंगे देखो, नंबरिंग कर लो, ये पहला वाला एलोज, दूसरा वाला एल्ट्रोज, दैट इज तीसरा वाला ग्लूकोज, चौथा मैनोज, पांचवा गुलोज, छठवां आइडोज, सातवां गैलेक्टोज, आठवां टेलोज। अगर हमको कोई भी स्ट्रक्चर दे दी जाए उसका नाम क्या होगा, या नाम दे दिया जाए स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऐसे नहीं हो सकता। इतनी स्ट्रक्चर, ये सब डी फॉर्म है। लास्ट कार्य सेंटर पर डी, लास्ट कार्य सेंटर पर ये किधर है, राइट हैंड साइड, दैट इज डी फॉर्म, राइट हैंड साइड है सब लास्ट कार्य सेंटर विद रिस्पेक्ट टू CHO। अभी आगे आ जाओ, ये सभी स्ट्रक्चर अभी देखो कैसे चुटकियों से होती है। आप क्या करो, ऐसे नहीं करना है कि रटना कुछ भी नहीं है, देखो टेक्निकली करते हैं। कैसे, हमने क्या किया, मैंने AG गूगल, AG गूगल, ये पहले नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये पांचवें नंबर का, ये सातवें नंबर का, AG गूगल अमित, AMIT, AG गूगल अमित, AG गूगल अमित। क्या करना है, AG गूगल अमित, दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, सिक्स्थ नंबर का, और ये आठवें नंबर का, 8th। नाउ सी, ए से एलोज, ए से एलोज, जी से मोस्ट कॉमन दैट इज ग्लूकोज, गू से गुलोज, गल से गैलेक्टोज, गल से गैलेक्टोज, यहाँ ए से एल्ट्रोज। आप कहोगे सर ए 2 बार आ गया सर, पहले भी ए आ गया, दूसरा भी ए आ गया, एलोज भी आ गया और एल्ट्रोज भी आ गया, तो कैसे करे, कैसे करे, देखो ALL अल्फाबेटिकली ALT, अल्फाबेटिकली ALL पहले आएगा, दैट इज एलोज, ALT एल्ट्रोज, टी बाद में आता है, अल्फाबेटिकली टी बाद में आएगा, ALL ALT, तो दूसरे नंबर का एल्ट्रोज, तीसरे नंबर का मैनोज, तीसरे नंबर का मैनोज, तीसरे नंबर का ग्लूकोज, चौथे नंबर का मैनोज, सिक्स्थ नंबर वाला आइडोज, 8 नंबर वाला टेलोज। आप तो क्या करो, उनका पहला पहला अल्फाबेट हटाओ, AG गू, दिस इज गू, गूगल, AG गूगल, गू से गुलोज, गल से गैलेक्टोज, ए से एल्ट्रोज, M से मैनोज, I से आइडोज, T से टेलोज। आपको बस करेस्पॉन्डिंग नंबर करने हैं, आपको क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग नंबर। अब जैसे आपको बनानी है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, हमको पता ही नहीं है भाई, हमको क्या बनानी है, डी ग्लूकोज बनाना है। कैसे बनाएं डी ग्लूकोज, कैसे बनाएं डी ग्लूकोज, कैसे बनाएं, तो भाई सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड सिंपलेस्ट वाली स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, सिंपलेस्ट वाली स्ट्रक्चर। ये हमारे पास डी फॉर्म तो यहां से बना दी, लास्ट कार्य सेंटर, लास्ट ने क्या बता दिया, ये क्या है, डी फॉर्म, लास्ट ने क्या बता दिया, डी फॉर्म है। सर ये डी फॉर्म है, अभी ये हेक्सोज शुगर है, सभी कौन सी हमारी ये हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन वाली है, कौन सी है, हेक्सोज शुगर। हेक्सोज मतलब जिसमें, बोलो जल्दी बताओ कितने कार्बन है, 6 कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाले वो हेक्सोज शुगर। ये एल्डोज है सब, कौन से एल्डोज। अब डी ग्लूकोज बनाना है, डी ग्लूकोज बनाना है, क्या करें, फटाफट फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे समझो ध्यान से, हमको पता ग्लूकोज बनानी है, ग्लूकोज कौन से नंबर का है, ग्लूकोज कौन से नंबर का, बोलो तीसरे नंबर का। सर एजी से तीसरा नंबर पकड़ में आ गया, सर ये तीसरे नंबर का है, कौन सा नंबर का, तीसरे का। क्या किया, तीसरे को एन सर्किल कर दिया, तीसरे को क्या कर दिया, एन सर्किल। भाई तीसरे नंबर का बनाना है, कैसे बनाए, हमने जो 8 तक लिखा है, 8 तक लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बराबर बराबर बांटो। 3 किधर आ गया, लेफ्ट में, तो अगर एक बार हमने वर्टिकल लाइन खींची तो यहां हमने ये क्या किया, लेफ्ट मारा, 3 लेफ्ट मारा, तो एच को लेफ्ट में लिखा, एच को लेफ्ट में लिखा, किधर लिखा, लेफ्ट में, ये काट दिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है अभी। अब ये रह गए 1 2 3 4, अच्छा यहां लगा दिया OH। अब 1 2 3 में इनको बराबर बराबर बांटा,
1 2 इधर आ गए, 3 किधर आ गया, राइट में क्या करो, H बनाओ, फटाफट H बनाओ, राइट में H बनाओ, क्या बनाओ, H, यहां OH आ गया। अब ये कट गया, अब रह गया 3 और 4, हमें कौन सा बनाना, 3, फिर एक और वर्टिकल लाइन खींच, दैट इज वर्टिकल लाइन खींची, क्या गया, लेफ्ट में क्या किया, H, जिधर आ जाए उधर हम H बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, H, राइट में क्या बना दिया, OH, क्या बन गया ये, डी ग्लूकोज, क्या बन गया, डी ग्लूकोज। नहीं, आप कहो सर हमें तो एल ग्लूकोज बनाना है, डी बना लो, तुरंत मिरर इमेज बनाओ, क्योंकि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या है, एक दूसरे के एनेसोमर, एक दूसरे के एनेसोमर। सर ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो खटाखट कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, मिरर इमेज बना ली, मिरर इमेज ये बन गई, खटाखट हमने मिरर इमेज बनाई, तो ये क्या आ गया, दैट इज दिस इज एल ग्लूकोज, क्या है ये, एल ग्लूकोज, ये क्या है, एल ग्लूकोज। फटाफट हम आगे चले, हमने क्या किया, ये दोनों आपस में क्या है, एनेसोमर्स, ये दोनों क्या, ईपी, एनेसोमेरिक पेयर, ये क्या बन गया, ईपी, ईपी मतलब एनेसोमेरिक पेयर, एनेसोमेरिक पेयर बन गई, ये क्या बन गए, एनेसोमेरिक पेयर बन गई। अच्छा, अगर हमें सपोज कोई स्ट्रक्चर दी हो और नाम पता करना हो तो कैसे करें, कोई स्ट्रक्चर दे दी और नाम पता करना है, देखते हैं उस केस में क्या करें, कोई एक स्ट्रक्चर दे दी, देखो मैंने कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया, ये मैंने क्या किया, CHO, यहां कोई मतलब रैंडमली मैंने एज इट इज ऐसे लिख लिया, दैट इज CH2OH, और यहां लगा दिया OH, यहां H, यहां OH, ये लो OH, यहाँ OH, HH, और आपसे पूछा बताइए नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, फटाफट अगर नाम पता करना है तो क्या करो, यहाँ तुरंत क्या लिखो, पहले तो ये देखो लास्ट वाला क्या है, ये D है भाई, ये तो पता लग गया यहाँ से कि ये D है, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि ये D में अब क्या लगा हुआ है, दैट इज, ये तो D फॉर्म बन गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, दैट इज D फॉर्म। अब हमको क्या किया, नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या किया, हमको कौन से नंबर का बना, ये नंबर पता करना है, क्या पता करना है, यहां से पता लग गया ये D है, यहां से क्या पता लगा, ये D है। हमने क्या किया, बराबर बराबर बांटा, H की तरह राइट में, यानी कि 5 6 7 8 में से है, यहाँ H कहाँ है, राइट में, H कहाँ है, राइट में, तो इसमें से है, फिर H की तरह आ गया, फिर राइट में, यानी कि इन दोनों में से है, किसमें, 7 और 8 में, क्योंकि फिर राइट में आ गया, तो ये काट दिए। अब रह गए फिर लास्ट पर H की तरह लेफ्ट में है, तो बराबर बराबर डिवाइड किया, 7 नंबर का, 7 नंबर कौन सा है, AG गूगल, गल मतलब गैलेक्टोज, तो ये क्या है, AG 7 नंबर पकड़ में आया, इससे पता लग गया ये गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है, किसकी, गैलेक्टोज, और एल गैलेक्टोज क्या होगा इसका, एनेसोमर। खटाक से सारी क्या बना दो, मिरर इमेज, क्या बना दो, मिरर इमेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, दैट इज पेयर ऑफ डायस्टेमर्स व्हिच आर डिफरेंट इन कॉन्फिगरेशन एट वन कार्य सेंटर आर नोन एज एपीमर। एक कार्य सेंटर पर कॉन्फिगरेशन क्या अपोजिट, जैसे डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना रखी हमने, ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 6 तक ही होते हैं, हेक्सो में 6 कार्बन। ये दूसरा एक और बना रखा 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये देख लो, ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज अभी हमने देखा ही था। अच्छा, हमने एक और बनाया, ये दूसरे स्ट्रक्चर। अब देखो कौन सी कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ये डिफरेंट है सेकंड वाली, बाकी सब सेम है। दैट इज हमको C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज बनाना है, हमने ग्लूकोज बना लिया। 2 पर अगर हमने क्या किया, कॉन्फिगरेशन अपोजिट है, 2 पर कॉन्फिगरेशन क्या है, अपोजिट, तो हमने अपोजिट कॉन्फिगरेशन ले ली, 2 पर ये अपोजिट है, बाकी सब सेम है। तो ये कौन सा एपीमर होगा, C2 एपीमर। इसका नाम पता करना हो, नाम पता कैसे करेंगे भाई, तो यहां से तो पता लगा D, ये कौन सा है D। अब फिर अब यहां देखा लेफ्ट राइट राइट, तो लेफ्ट राइट राइट अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट राइट राइट, 4 नंबर आ जाएगा पकड़ में, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर राइट, क्योंकि ये पहले कहां है, लेफ्ट फिर राइट और फिर राइट, तो ये मैनोज है। तो नाम हमको यहां से नंबर 4 से पता लग गया, मैनोज है, यानी C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज क्या आ जाएगा भाई, डी मैनोज। सर ये डी मैनोज होगा, ये क्या होगा, डी मैनोज होगा। आगे चलें, देखो डी ग्लूकोज और डी दैट इज एल ग्लूकोज क्या है, एनेसोमर्स टू ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे के एनेसोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं ये भी देख लें। ये C2 एपीमर हो गए, क्योंकि यहाँ कौन से कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, 2 पर, तो ये हो गया C2 एपीमर। ये क्या होगा, C2। इस तरीके से फिर से एक बार देखो
हमने क्या किया, ये 8 स्ट्रक्चर दी, 8 की सबकी डी फॉर्म और आप सबकी एल फॉर्म, कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16, 16 में डी कितने 8, एल कितने 8, टोटल 16, 8 तो ये डी वाले, इनकी सबकी मिरर इमेज एल आ जाएंगी, यस और नो। अच्छा अगर इनका देखें ना, ये सब पॉजिटिव है, 5 और 6 को छोड़ दो, बाकी सब डेक्स्ट्रो है, डी फॉर्म की सबकी दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आप गौर से देखो पॉजिटिव रोटेशन, सिर्फ 5 6 वाले क्या है नेगेटिव, डी ग्लूकोज और डी आयोडोज नेगेटिव है, यानी लीवोरोटेटरी है, ये कौन से हैं लीवोरोटेटरी, बाकी सब डेक्स्ट्रो है। आगे चलो एनोमर साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट which are different in configuration at one carrier center and converted into same open chain carbohydrate are known as anomers। तो अभी एनोमर्स बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर बनानी होगी, एनोमर्स बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर बनानी होगी। कैसे बनाएंगे देखो, कार्बोहाइड्रेट में अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज हॉवर्थ प्रोजेक्शन। कैसे बनेगा ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन देखते हैं। हमने क्या किया, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ले ली, डी ग्लूकोज को हम दो फॉर्म बना रहे हैं इसकी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। कैसे बनाते हैं देखो, यहां हमको क्या करना है, यहां से अटैक करेगा ये इस वाले कार्बन पर, सी डबल बॉन्ड ऊपर अल्कोहल। तो हमने क्या किया, इसका कॉन्फर्मेशन बना लिया, OH को यहां ले आए, CH2H को इधर ले गए, H को इधर ले आए, और इससे हमने क्या किया 90 डिग्री जेड एक्सिस पे घुमा दिया, 90 डिग्री एट जेड एक्सिस। तो ये ऐसे बन गई स्ट्रक्चर। अब इसको क्या है, जब अटैक करेगा तो ये CHO जब sp2 है, sp2 किस में जाएगा sp3 में, और sp3 में ये दोनों कायरल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, जब अटैक किया तो O नेगेटिव इसका H का ये वाला H है, नंबर हमने कर ली 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 6, ये 3 नंबर। यहाँ जब अटैक किया तो O नेगेटिव आया, इसका प्रोटॉन लिया तो ये ऑक्सीजन, ये पहला वाला कार्बन हो गया, ये कौन सा पहला फर्स्ट कार्बन पर। अब क्या, या तो H ऊपर आएगा या H नीचे आएगा, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो जिसमें H ऊपर है दैट इज एबव है, वो है अल्फा, अल्फा का ए में, ए मतलब एबव, H एबव है। बीटा में H कहाँ है, बीटा डी ग्लूकोज में बीटा में H नीचे है दैट इज बिलो, बीटा में बिलो दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों फॉर्म आपस में क्या है, एक दूसरे के एनोमर, ये दोनों एक दूसरे क्या है एनोमर। अच्छा ये जैसे हम वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में ये कितना होता है 36%, ये होता है दैट इज 64 कर लो, -0.2 कर दोगे तो ये 63.8 हो जाएगा। अच्छा इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपको क्या करो, अल्फा वाले को मैंने वैसे एक याद करने का एक तरीका है, तरीका क्या है, मैंने अल्फा वाले का नाम रखा है अमेरिकन, क्या नाम रखा है अमेरिकन, बीटा वाले का भारतीय है। अब देखो अमेरिकन भारतीय से कैसे, नंबर्स में कौन ज्यादा है दैट इज भारतीय है, 64.2 माइनस कर दो इसमें 0.64 में तो 63.8 भारतीय ज्यादा है। दूसरा स्पेसिफिक रोटेशन अमेरिकन दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, तो इसका कितना 1112, 112, इसका कितना है 19, भारतीय कितना है 19। स्टेबल कौन ज्यादा है, भारतीय है, जो नंबर में ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल कौन ज्यादा है दैट इज भारतीय। अच्छा ये दोनों नंबर हो गए। अच्छा ओपन चेन के साथ अब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ओपन चेन के साथ ये क्या बना दिया रिंग चेन टॉटोमर, ये क्या बन गया रिंग चेन टॉटोमर। अच्छा इसका प्योर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना 19, वाटर में डालोगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में आएगा 0.2%, ये 36 ये, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा कितने से 19 से कहां तक आ जाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर तक, दैट इज एट इक्विलिब्रियम अल्फा मिक्सचर की वैल्यू कितनी है 52.7 डिग्री। तो 19 से जो चेंज होगा इसी को कहते हैं दैट इज म्यूटा रोटेशन। अभी आता है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है 112, बीटा का होता है 19, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का होता है दैट इज 52.7 डिग्री, कितना होता है 52.7 डिग्री। जैसे आगे की हम बात करें फ्रेश अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या होता है दैट इज इक्विलिब्रियम पर कितना आता है पहले तो दैट इज ये होता है 30 एट इक्विलिब्रियम 36%, ये होता है दैट इज 63.8% एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहले शुरू में ये पहले क्या था 100%, अगर ये है वाटर में इंट्रोड्यूस करोगे थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी को एक्चुअल म्यूटा रोटेशन देखो, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक वैल्यू टू इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। 19 से कहां तक आ गया, 19 से कहां तक आ गया 52.7 डिग्री तक, या अगर हमने प्योर लिया हुआ है 112 से कहां तक आ जाएगा
52.7 तक, इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अच्छा, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट विच हैज एनोमरिक OH, एनोमर कौन से बने थे हमारे ओपन चेन की अगर बात करें, ये एनोमर थे, ये एनोमरिक कार्बन है और इस पर एनोमरिक OH है। जिसके पास एनोमरिक OH होगा वो TTFT देगा, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और वही म्यूटा रोटेशन शो करेगा, वही क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन शो करेगा। साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट विच हैज एनोमरिक OH गिव्स टॉलेंस टेस्ट दैट इज TT, फेलिंग टेस्ट दैट इज FT एंड आल्सो शो म्यूटा रोटेशन, वही म्यूटा रोटेशन शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, जैसे माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, अभी हमने अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी, तो हम क्या करें, अल्फा वाले को हम वैसे ही याद कर लें आप, या तो दैट इज अल्फा वाला कैसे बनेगा, देखो अल्फा वाला बनाने के लिए हमने क्या किया, अल्फा में H एबव, सेकंड पर HOH, थर्ड वाले पर वैसे ही अपोजिट होता है, ये थर्ड कार्बन है, यहाँ HOH, और फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है, इसमें HCH2OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है माल्टोज में, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा, इसका H, यहाँ इसका OH का H निकल गया, इसका कौन सा फोर्थ वाला, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये कौन सी है, दैट इज दो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो लिंकेज होती है बायोमोलिक्यूल्स को लिंकेज कहते हैं एक्चुअल में, दैट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर ये इसी तरीके से कनेक्ट करते जाएं तो क्या आ जाएगा हमारा स्टार्च, स्टार्च में दैट इज वो रिपीटेड यूनिट आ गई 1,4 इसको बोलते हैं एक्चुअल में, दैट इज ये है हमारे पास, कनेक्ट करते गए, फिर यहां से और आगे डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, तो ये एक्चुअल में ये बन जाएगा हमारा स्टार्च का कौन सा फॉर्म, ये स्टार्च दो पार्ट में होता है, स्टार्च होता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता है स्टार्च में 10 से 20%, और जो कि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, दैट इज इसका 1, इसका 4, 1,4 इसको कहते हैं, दैट इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, इसमें 1,4 भी होता है और 1,6 भी होता है। देखते हैं अगर अगले उस पर, ये हमने लिया, दैट इज ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज की, इसमें 1 ये 4, ये 1 ये 4, एमाइलो ये लिनियर पॉलीमर है, इसमें कौन सी केवल 1,4, एमाइलोपेक्टिन में 1,4 तो है ही, ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, 1,4 तो है, लेकिन 1,6 पर क्या है, दैट इज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग किसके कारण है, दैट इज 1,6 के कारण, ब्रांचिंग 1,6 के कारण, तो ये एमाइलोपेक्टिन है, ये क्या है एमाइलोपेक्टिन। अच्छा, ग्लाइकोजन भी क्या होता है, स्टार्च की तरह होता है, इसमें बस डिफरेंस क्या है ग्लाइकोजन में, इसमें एमाइलोज कितना है, एमाइलोज इसमें कितना परसेंट है एमाइलोज, भाई इसमें तो एमाइलोज 5%, 5 to 10%, और एमाइलोपेक्टिन होता है दैट इज 90 to 95, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन कितना है बताओ जल्दी से, 90 to 95%, बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, ये किसे पाया जाता है, एनिमल्स में, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीमर है, जैसा हमारा स्टार्च होता है वैसे ही होता है, बस डिफरेंस क्या है, ये किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। आगे चलो, सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ बीटा डी, वो अल्फा वाला था, ये भारतीय है। देखो जितना भी अमेरिकन है उसके पास क्या है, गेहूं चावल, क्या है गेहूं चावल, गेहूं चावल में क्या है, गेहूं चावल में क्या है, अल्फा डी। हमारे पास आई सूखी लकड़ी, लकड़ी में क्या है, लकड़ी, दैट इज भारतीय लकड़ी, सूखी लकड़ी, ये बीटा डी। भाई याद कराने का तरीका और कुछ नहीं, बीटा डी ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ये सेलुलोज। आगे आओ, बीटा डी में यहाँ क्या हो गया, दैट इज बीटा डी में H कहाँ होता है, बिलो, पहले कार्बन पर H बिलो। अच्छा, इनके पास एनोमरिक OH नहीं है, इसलिए TTFT नहीं देते, सेलुलोज हैज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये लिनियर होता है, ये क्या है, लिनियर पॉलीमर, डू नॉट शो TTFT, BT एंड आल्सो दे डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन। रीजन क्या, दे डोंट हैव एनोमेरिक OH, इनके पास एनोमेरिक OH एब्सेंट है, एनोमेरिक OH इज एब्सेंट, यहाँ एनोमेरिक OH क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलो आगे बात करते हैं, एक है लैक्टोज, ये मिल्क में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज, देखो इसका 1, इसका 4, गल पहले आएगा तो 1, ग्लू बाद में आया, दैट इज 4, ये बीटा डी गैलेक्टोज। अगर हम देखें, अभी हमने सबसे पहले डी गैलेक्टोज बनाया था, याद करो, ये वाला हमने कौन सा बनाया था, दैट इज डी गैलेक्टोज, यहां डी गैलेक्टोज बनाया था। ये डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज क्या थे, ये डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है, C4 एफीमर है, 1 2 3 4, यहां C4, इस पर क्या है, अपोजिट कॉन्फिगरेशन है, ये क्या दैट इज अपोजिट कॉन्फिगरेशन।
तो वहां भी हमने क्या किया, दैट इज ग्लूकोज बनाकर क्या कर लिया, इसमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज बना ली, इसमें बस फोर्थ पर क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो डी गैलेक्टोज हो गया। ये गैलेक्टोज वाली यूनिट है, ये ग्लूकोज वाली यूनिट है। अच्छा, इसमें एनोमेरिक इसका 1 इसका 4, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसका मतलब अब एनोमेरिक OH यहाँ तो रहा नहीं, यहाँ एनोमेरिक OH है, तो ये क्या करेगा, TTFT देगा, TT भी देगा, FT भी देगा और बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा, और साथ ही साथ म्यूटर रोटेशन भी शो करेगा। जिसके पास एनोमेरिक OH होता है, यानी एनोमेरिक कार्बन पर OH, वो TTFT भी देगा और ब्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। ये नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है। रिड्यूसिंग मतलब ये क्या करता है, जो उसे रिड्यूस ये नहीं करता, रिड्यूस कौन करेगा, ग्लूकोज यूनिट करता है। ये किसे पाया जाता है, मिल्क में, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज में एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा का 1, अल्फा का A, बीटा का B, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसमें कौन सी है, दैट इज 1-2 ग्लाइकोसाइडिक, 1 और 2 के बीच में, दैट इज 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को स्ट्रक्चर करने में, क्यों भाई, यहां अल्फा डी ग्लूकोज तो हम बना ही लेंगे, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, यहां अगर बात करें बीटा डी फ्रक्टोज, तो पहले हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखें। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में हम क्या करें, फ्रक्टोज हमारे हमको पता ही है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में ये होता है हमारा दैट इज फ्रक्टोज, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, that is HOH, OHH, HOH और CH2OH। अब अगर हम देखें इसमें ये फ्रक्टोज है, इसमें यहां से अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग वाली हम बना ही लेते हैं इसे। जैसे हमारा ग्लूकोज है वैसे ये फ्रक्टोज। हमने क्या किया, ये इसकी दोनों स्ट्रक्चर अगर बनाएं, तो बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अगर हमको बनानी है तो इसको क्या करें, क्या हमने क्या किया, ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग दैट इज फ्यूरोनोज जैसी, फ्यूरॉन लाइक जैसी, तो ये क्या जाएगा, दैट इज फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ, नंबर हम वैसे ही कर ले जैसे हमारा 6 मेंबर रिंग बना रहे थे, वैसे ही यहाँ कर लें, पर इसमें पहला कार्बन कहाँ गया, बाहर, पहला कार्बन बाहर गया भाई, तो ये आ जाएगा CH2H, H की जगह CH2H, अल्फा में तो क्या आ जाएगा, H की जगह CH2H, और बीटा में CH2H यहाँ आ जाएगा, H की जगह बीटा में CH2 ये OH, फिर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरे में क्या आ जाएगा, एज इट इज OH H, चौथे में HOH, पांचवें में HCH2OH। ये है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा, बीटा डी में H की जगह, वहां H ले रहे थे हम बिलो, यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH, ध्यान दें, बाकी सब एज इट इज 6 की जगह, ये एक नंबर बाहर आ गया तो दूसरे से बन गई, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, ये बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। अच्छा, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो तो एनोमेरिक कार्बन चेंज हो जाएगा, H और OH को एक्सचेंज कर लो तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, यहाँ OH, H और OH को एक्सचेंज कर लिया तो ये नंबर 1 और 2 ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी। ये एक तरीका, मतलब याद करने का ही तरीका है। इसका दूसरा कार्बन ये एनोमेरिक था, एनोमेरिक OH पहले ये था, एनोमेरिक OH था, अभी लॉक हो गया, इसका भी एनोमेरिक लॉक हो गया, इसलिए TTFT नहीं देगा, ये TTFT ना TT देगा ना FD देगा ना ही म्यूटर रोटेशन शो करेगा, ये म्यूटर रोटेशन भी शो नहीं करेगा। किस में पाया जाता है भाई, सुक्रोज किस में पाया जाता है, ग्रेप शुगर, केन शुगर, किस में पाया जाता है, केन शुगर, ग्रेप शुगर। आगे चलो, तो ये हमारा सुक्रोज, इसमें 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कौन सी है, 1-2, बाकी उसमें क्या थी, 1-4, लैक्टोज में 1-4 थी, माल्टोज में 1-4 थी। इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, किसको, सुक्रोज को, तो क्या होता है, इससे डेक्स ये बन जाएगा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, और ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल में इसका जो रोटेशन है, इसका होता है, फ्रक्टोज का होता है -24, -92.7, और इसका होता है दैट इज इक्विलिब्रियम पर 52.7। अच्छा, ये पॉजिटिव से क्या होता है, इसका ये वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज नेट रिजल्टेंट -20, पॉजिटिव से क्या आ जाती है, दैट इज
नेगेटिव, तो इसीलिए एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं, दैट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर। द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, HOH प्लस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दोनों पार्ट में। ग्लूकोज, ये क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज किस में टूट जाएगा, अपने करस्पॉन्डिंग डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सच चेंज इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड मिक्सचर इज नोन एज दैट इज इन्वर्ट शुगर। ये क्या हो गया, दैट इज इन्वर्ट शुगर हो गया, क्योंकि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया इन्वर्ट शुगर। थीटा क्या है, नेगेटिव, इन्वर्ट शुगर। दो कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं, रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन। ये ग्लूकोज ले लिया हमने, ग्लूकोज में क्या करें, दैट इज, ये हम ग्लूकोज की अगर बात करें, अभी हम थोड़ी देर पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ही बनाई थी, CHO CH2OH OH OH H OH H OH H H, इसको हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। जैसे टॉलरेंस टेस्ट भी करेंगे तो अमोनियम साल्ट बनेंगे, अमोनियम साल्ट ऑफ दैट इज एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, दैट इज सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन हम जैसे एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिर ये ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। सिमिलरली फेलिंग भी क्या करेगा, CHO को CO नेगेटिव तक ले आएगा और फिर एसिड मिलाएंगे तो COH ग्लूकोनिक एसिड आ जाएगा। HNO3 दोनों तरफ क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों को COH में ले आया, दैट इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। अच्छा, रेड फॉस्फोरस HI से करेंगे तो ये सबको रिड्यूस कर देगा, क्या आ जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। ये एसिटाइलेशन कर दिया तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COCl में, क्योंकि OH की रिएक्शन CH3COCl से करेंगे तो SNA ही होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो इससे क्या आ जाएगा, सभी OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OAC में। OAC का मतलब दैट इज OCO CH3 OAC में। तो यहाँ OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटाएसीटेट में, किसमें, पेंटाएसीटेट में। हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2 रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, ऑक्साइम। HCN के साथ ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन, HiO4 से क्लीवेज हो जाएगा, 5 मोल तो बनेंगे एसिड और 1 मोल एल्डिहाइड। सिर्फ रेजेंट सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब देखो एक रिएक्शन है फिनाइलहाइड्राजीन के साथ, फिनाइलहाइड्राजीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ये 4 है, 4 टाइम रिपीटेड करके लिखा है, तो उससे बनते हैं ओसाजोन। ओसाजोन के क्रिस्टल बनते हैं, इसमें क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज देखिए सेम ओसाजोन। अच्छा, इसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं, 1 मोल तो निकलेगा एनिलीन, 1 मोल अमोनिया और 2 मोल वाटर। इसमें ये पूछा जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज और ऐसा कौन है जिसमें कि सेम ओसाजोन बनते हैं, सेम क्रिस्टल बनते हैं, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज। रिएक्शन विद एंजाइम, एंजाइम की अगर बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, इससे बनते हैं इथेनॉल बनाने का तरीका है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। एंजाइम पूछा जाता है जाइमेज, रिएक्शन विद दैट इज NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस कैटालाइट टॉटोमेरेज में। ग्लूकोज ले लिया, 4 कार्बन नीचे के सेम है, एक्चुअल में इन ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, मैनोज के लास्ट के 4 कार्बन क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये टॉटोमराइज करके इसका इनॉल फॉर्म बना लिया, ये क्या, दैट इज ग्लूकोज, ये बन गया इसका इनॉल, और फिर इसको टॉटोमराइज करोगे तो इधर से बन गया दैट इज मैनोज। 4 कार्बन सबके सेम होंगे, ये मैनोज आ जाएगा H और OH, दैट इज C2 अपीमर। अच्छा, ये बन जाए कीटोन और ये बन जाए दैट इज CH2OH, तो ये बन जाएगा दैट इज, बाकी सब सेम, दैट इज फ्रक्टोज। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहे, बेसिक मीडियम में ये टॉटोमराइज होते रहेंगे, बेसिक मीडियम में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे। इसलिए फ्रक्टोज भी क्या है, एक्चुअल में फ्रक्टोज वैसे भी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है, फ्रक्टोज पॉजिटिव TT देता है, फ्रक्टोज भी पॉजिटिव TT, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, और ये म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। आगे आ जाए, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चाहे ओलिगोसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, H2SO4 से पहले क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड। H2SO4 के साथ ये बनाता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल, और जो कि अल्फा नेप्थोल के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स या वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट ओवर बायोमोलिक्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये एडवांस में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एमिनो एसिड में अगर हम देखें, एमिनो एसिड एक्चुअल में क्या है, ये होते हैं मोनोमर, या ये कहें प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर द नेचुरल पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। जितने भी एमिनो एसिड है सब अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा का मतलब है कि ये जो COH है और NH2 अल्फा कार्बन से कनेक्ट होगा, NH2 अल्फा कार्बन से कनेक्ट होगा। अच्छा, ये अल्फा एमिनो एसिड ही है। अच्छा, 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं जो कि नेचुरल एमिनो एसिड है, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। इस पर ये फिशर पर लिखा हुआ है, ये एमिनो एसिड एक फिशर पर लिखा हुआ है और गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा है। फिशर पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, गोल्डन रूल मैक्सिमम कार्बन और वर्टिकल लाइन, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो कि COH ग्रुप है,
दैट इज टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। इसमें अगर NH2 राइट हैंड साइड है तो डी फॉर्म, ये क्या डी फॉर्म, और अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो एल फॉर्म। ये एलेनिन है, 20 में से ये एलेनिन है। तो हम ये देखें 20 में से न्यूट्रल एमिनो एसिड है 15, 15 आर न्यूट्रल एमिनो एसिड, 2 आर एसिडिक एमिनो एसिड एंड 3 आर बेसिक एमिनो एसिड्स। इनकी स्ट्रक्चर याद करना बेहद जरूरी है। तो पहले हम एक बार इनकी स्ट्रक्चर देख लें। न्यूट्रल एमिनो एसिड, दैट इज हमारे पास 15 जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है। पहले हम न्यूट्रल एमिनो एसिड देख रहे हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, दैट इज 15। यहां हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ये CH ग्रुप हो गया, ये कार्बन हो गया, ये CH है, और इससे क्या कनेक्ट है, दैट इज यहाँ H कनेक्ट है। यहाँ क्या है, दैट इज ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई, इससे CH3 कनेक्ट है। तो ये पहला वाला जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है कितने, टोटल 15, टोटल 15 न्यूट्रल एमिनो एसिड है। दैट इज पहले 5 गावली, GAVLI, गावली, GAVLI, गावली। तो गावली दैट इज ग्लाइसिन, ये इसका सिंबल है, 1 लेटर सिंबल G से रिप्रेजेंट करते हैं। गावली में गावली है, गावली का GAVLI, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। पहले में H, दूसरे में CH3, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये ध्यान रखना है, यहाँ ये आइसोप्रोपाइल है, इसमें साइड चेन क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये तो कॉमन पार्ट हो गया सभी का, यहाँ एक H और होगा, ये तो कॉमन पार्ट हो गया। इसमें क्या है, दैट इज COH NH2 जुड़ा CH, ये साइड चेन है। यहाँ ये कॉमन पार्ट हो गया, ये साइड चेन है, ये कॉमन पार्ट है और ये साइड चेन है। साइड चेन यहाँ आइसोप्रोपाइल है, किसमें, वैलिन में। ल्यूसिन में क्या है, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दैट इज ल्यूसिन में क्या है, ल्यूसिन में ये आइसोब्यूटाइल, ल्यूसिन में क्या है, ये आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। लेकिन आइसोल्यूसिन में जैसे ILE से रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर सिंबल में, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल है, यहां सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बस इतना ध्यान रखना है। आइसोल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल नहीं है, आइसोल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल नहीं है, ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल है। आगे गावली के बाद में गावली ट्राई, गावली ट्राई से दैट इज ट्रिप्टोफान। PCM, P से फिनाइलेनिन, C से सिस्टीन, M से मेथियोनिन, गावली ट्राई PCM। प्रूव्ड, प्रूव्ड से दैट इज प्रूव्ड बाई दैट इज प्रो से दैट इज प्रोलिन। ट्रिप्टोफान में अगर देखें, इसे एक्चुअल में इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिप्टोफान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। TRP 3 लेटर सिंबल। अच्छा, इसमें साइड चेन में इंडोल है, दैट इज इंडोल, जो कि CH2 से सेपरेट है, दिस इज इंडोल। CH2 बीच में लगा हुआ है और ये कॉमन स्ट्रक्चर आ गई सबकी, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। ट्रिप्टोफान को अभी हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लें फिनाइलेनिन। एलेनिन में CH3 था, तो यहाँ H हटाकर क्या लगा दिया, PH, तो ये हो गया फिनाइलेनिन। फिनाइलेनिन का सिंगल लेटर दैट इज F। सिस्टीन का C। सिस्टीन में अगर हम देखें तो ये थायोल्कोल है, सल्फर कंटेनिंग है, ये थायोल्कोल है साइड चेन। इसमें थायोईथर, एक कार्बन इधर बढ़ा दिया, एक कार्बन इधर बढ़ा दिया, दैट इज ये क्या आ जाएगा, सिस्टीन CH2, दिस इज एज ए थायोईथर। ये दोनों ही सिस्टीन और मेथियोनिन, दे आर सल्फर कंटेनिंग। CM इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। कभी कभी पूछ लेते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन से हैं, दैट इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, दैट इज सल्फर। इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर। प्रोलिन में साइड चेन जो है, ये 3 कार्बन की साइड चेन है, और ये प्रोलिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें 2 डिग्री अमीनो ग्रुप है, बाकी सभी में क्या है, 1 डिग्री अमीनो, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री, सभी में क्या है, 1 डिग्री अमीन। प्रोलिन में 2 डिग्री अमीन। तो ये हो गया हमारा गावली ट्राई PCM प्रूव्ड बाई। आगे चल रहे हैं हम, अभी 10 हो गई, 5 तो हमने क्या किए, गावली 1 2 3 4 5, तो ये हो गया गावली। नेक्स्ट ट्राई 5 6 7 8 9, गावली ट्राई PCM प्रूव्ड बाई AG सर, AG सर।
SIR की जगह हमने SER कर लिया, गावली ट्राई PCM प्रूव्ड बाई AG सर। ए से एस्पार्जिन, जी से ग्लूटामाइन, ये दोनों एमाइड है, ये 2 कार्बन का एमाइड है साइड चेन पर और ये 3 कार्बन का एमाइड है साइड चेन पर, ये 2 कार्बन का साइड चेन पर, ये एमाइड है दोनों। इसको ASN N से रिप्रेजेंट करते हैं, GLN N, और इनका वन लेटर सिंबल भी NQ है, ये भी सेम नहीं है, ये क्या है दैट इज N और Q, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगेन सेरिन SER, ये एल्कोहल है, CS2OH, सेरिन एल्कोहल है, गावली ट्राई PCM प्रूव्ड बाई AG सर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से थ्रियोनिन, 3 से थ्रियोनियम, टाइम से दैट इज टायरोसिन, दिस इज ए टायरोसिन। AG से A से एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन। अच्छा यहाँ सेरिन में है ये एल्कोहल और ये भी एल्कोहल और ये फिनोलिक OH। हमने अगर फिनाइलेनिन में पैरा पर क्या लगा दें OH, तो दैट इज क्या हो जाएगा टायरोसिन। सेरिन में CS2OH, एक कार्बन और बढ़ा दिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये सेरिन में 1 डिग्री अल्कोहल, थ्रियोनिन में 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या आपको यहां तक स्ट्रक्चर याद हो गई? हमने कोड याद किया, गावली ट्राई PCM प्रूव्ड बाई AG सर 3 टाइम्स। ये तो एमिनो एसिड हो गए 15, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट आ जाओ AG एसिड। अब ये एसिडिक हो गए, AG क्या हो गया दैट इज AG एसिड, ये एसिडिक एमिनो एसिड है। वहां ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड को हम ASP और GLU, वहां क्या था एमाइड में ASN और GLN। अगेन ये 2 कार्बन का एसिड, वहां 2 कार्बन का एमाइड था, ये 3 कार्बन का एसिड साइड चेन। अच्छा ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गई, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है, ये साइड चेन हो गई, साइड चेन में 2 कार्बन का एसिड और ये 3 कार्बन का एसिड। आगे आ जाओ AG एसिड, हाल बेस, हाल से दैट इज HAL, हाल बेस, ये 4 कार्बन के बेस है, H से ये सब 4 कार्बन के क्या है दैट इज बेसिक एमिनो एसिड, हाल बेस HAL। हिस्टिडीन H से रिप्रेजेंट किया, आर्जिनिन को R से, क्योंकि एलेनिन को हमने A ले लिया था, और लाइसिन को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये इमिडाजोल रिंग को CS2 से सेपरेट कर दिया, ये इमिडाजोल रिंग है, जैसे CS2 से सेपरेट किया, 4 कार्बन हो गए इसमें, देखो अगर गौर से देखें 1 2 3 4 कार्बन। अच्छा हम बात करें एक लाइसिन देख लें, ये 4 कार्बन का बेस है, 4 कार्बन ये स्टेट आ गए NH2। इसमें अगर देखें आर्जिनिन में, जैसे लाइसिन में 4 कार्बन है, आर्जिनिन में भी है, हिस्टिडीन में भी है, तो हम क्या करें ग्वानिडीन की स्ट्रक्चर कर लें। ग्वानिडीन होता है NH2CNH और NH2, H हटाकर क्या लगा दिए 3 कार्बन और लगा दिए, चौथा ये हो गया, 4 कार्बन का ये भी बेस हो गया, इसमें क्या लगा दिया हमने ग्वानिडीन, 3 कार्बन लेकर ग्वानिडीन कनेक्ट कर दिया, 1 कार्बन से यहाँ इमिडाजोल रिंग को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये तीनों ही क्या है बेसिक एमिनो एसिड। आगे चलते हैं, ये जो एमिनो एसिड है इट एग्जिस्ट इन ज्यूटेराइन, ज्यूटेराइन दैट इज ये क्या हुआ, इसने प्रोटॉन लिया तो ये बन गया ज्यूटेराइन, जिस पर दोनों ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब अगर मैं एक बात करूं, जैसे सपोज हमने एक एमिनो एसिड ले लिया दैट इज एसिडिक एमिनो एसिड एट न्यूट्रल pH, क्या होगा एसिडिक एमिनो एसिड एट pH 7, तो यहाँ क्या होगा एसिडिक में क्या होगा, साइड चेन पर जैसे मैंने ले लिया ग्लूटामिक एसिड 2 कार्बन का एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड ले लिया 2 कार्बन का एसिड, ये साइड चेन है, ये हमारे पास NH2HCOH। अब न्यूट्रल पर क्या होगा, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड पर ये किस फॉर्म में होगा, ये क्या हो जाएगा दैट इज H प्लस को लेकर, ये तो न्यूट्रल आ गया, ये pH 7 पर ये डिसोसिएट हो जाएगा CON, नेगेटिव साइड से CH2, ये NH3, ये प्रोटॉन लेगा और ये आ जाएगा दैट इज COO नेगेटिव। तो किस फॉर्म में आ गया ये, अगर हमारे पास एसिडिक एमिनो एसिड है pH 7 पर क्या बना देगा, ये न्यूट्रल, ये एनाइन बना देगा, pH 7 पर क्या बना देगा एनाइन। अगर बेसिक होगा तो बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक में क्या किया हमने NH2 ले लिया, यहाँ होल 4 NH2
ये बेसिक अमीनो एसिड है, CHNH2 COOH। तो एट pH 7 पर क्या बना देगा ये, दैट ये प्रोटोनेट हो जाएगा, वाटर से प्रोटोन ले लेगा। ये बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड pH 7 पर ये क्या बनेगा, दैट इज कैटायन बना देगा। ये क्या बना देगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बेसिक अमीनो एसिड लिया हमने, इसने क्या बना दिया, pH 7 पर ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, कैटायन। ओवरऑल ये क्या बना देगा, दैट इज कैटायन। और देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड का सेट दे दिया और आपसे पूछ दिया कि दैट इज pH 7 पर कितने अमीनो एसिड एनायन बना देंगे या कितने अमीनो एसिड कैटायन बना देंगे। अभी इसी से रिलेटेड हम एक और पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है दैट इज माइग्रेशन ऑफ चार्ज बाय मॉलिक्यूल। चार्ज होते हैं अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA RNA। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ हम क्या बना देते हैं, एक जेल बना लिया हमने, ये जेल ले लिया, जेल पर क्या करते हैं, बीच में वेल्स बना लेते हैं जेल पर, अगारोस जेल लेते हैं जनरली। इससे हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, दैट इज ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, और ये वेल्स पर हमने क्या करते थे, लोड कर देते, किसे, दैट इज अमीनो एसिड को। बफर सॉल्यूशन लिया, अमीनो एसिड सपोज कोई अमीनो एसिड A है यहाँ, ये अमीनो एसिड B है, या अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, या मिक्सचर है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड 4। जो अमीनो एसिड, अब मैंने सपोज pH किसी एक pH पर या pH 7 पर ही ले लिया, pH 7 पर एसिडिक अमीनो एसिड क्या बन गया था, एनाइन। pH 7 पर बेसिक अमीनो एसिड क्या हो गया था, कैटाइन। जब हम बात करें यहाँ, ये पॉजिटिव है, एनाइन गोज टू एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, एनाइन गोज टू एनोड। ये अगर कौन सा है, एसिडिक है, ये इस तरफ माइग्रेट करेगा। ये सपोज बेसिक है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ माइग्रेट करेगा। जो अमीनो एसिड पॉजिटिव होगा, कैटाइन गोज टू कैथोड, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो एनाइन की तरफ आएगा। अच्छा एक चीज और, ऐसा करें किसी पर अगर 0 चार्ज होगा तो वो ना तो कैटाइन पर जाएगा ना ही एनाइन पर आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसे PI से रिप्रेजेंट करते हैं। द pH at which amino acid gets net charge 0 and it does not migrate towards any electrode, neither cathode nor anode, is called isoelectric point for that particular amino acid। अब अगर पिछले वाले पर देखें, हम क्या करें, सपोज ये एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक न्यूट्रल pH पर क्या हो जाता है, दैट इज एनाइन, नेगेटिव बना देता है। अगर नेगेटिव बना दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एसिडिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एसिडिक मीडियम लाना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में, यानी जो एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड लो pH पर, दैट इज लो pH पर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि वो पहले से नेगेटिव चार्ज है। तो इस लो pH मतलब अप्रॉक्स 3 के आसपास है। तो ऐसा pH जिस पर नेट चार्ज उसका 0 हो जाए, यानी कि ये जो हमारे पास COO नेगेटिव न्यूट्रल pH पर था, इसको अच्छे से समझो इस पॉइंट को, ये हमने NH3COO नेगेटिव, इसको हमने pH कम करते गए, pH कम करते गए, ऐसा pH जिस पर नेट चार्ज इसका क्या हो जाए, 0। नेट चार्ज क्या हो जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए। अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो ना तो ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा ना ही एनोड की तरफ। ऐसे pH को क्या बोलते हैं, PI, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एसिडिक वाले के जो PI है लो pH पर है, दैट इज, तो एसिडिक वाले का लगभग 3 है, 2.8 होता है, दैट इज इसका 2.8 है एक्चुअल में, इसका कितना 2.8, pH 2.8 है, जिस पर की नेट चार्ज इसका 0 होगा। एक और है ग्लूटामिक एसिड, उसका 3.2, तो ये लगभग एसिड वाले एसिडिक साइड है। बेसिक वाले, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, इसमें pH बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड कैटायन की फॉर्म में रहते हैं न्यूट्रल pH। कौन कौन से, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। अगेन
वहां उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है बेसिक एमिनो एसिड का बेसिक साइड में है, लगभग 9-10 के आसपास है। तो हमको क्या है, बेसिक दैट इज हायर पीएच पर है। हायर पीएच मतलब वो रेंज लगभग 9-10 के आसपास है, 10.5 10.6 के आसपास है आर्जिनिन, 10.6 के आसपास है, दैट इज आर्जिनिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अप्रॉक्स 10.6। एक और है दैट इज हिस्टिडिन भी है बेसिक, और ग्वानिडिन जिसमें साइड चेन है वो आर्जिनिन है, आर्जिनिन इज द मोस्ट बेसिक। एक है लाइसिन। तो ये हमारे बेसिक एमिनो एसिड की बात हुई। इनकी कुछ जनरल रिएक्शंस देख लें कि अगर एमिनो एसिड की जनरल रिएक्शंस, यहाँ सबसे पहले बात करें NH2 के कारण, इसके कारण ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस, ये कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। ये एसिटाइलेशन हो जाएगा, इसका SNA टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो ये NH2 किस में बन जाएगा, एमाइड बना देगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये भी SNA रिएक्शन है, यहाँ से अटैक करेगा, अटैक किया ओ नेगेटिव, रिटर्न किया, ये खुल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। अगेन Na2 डायोटाइजेशन करेंगे तो ये N2+ में बन जाएगा, N2+ से अटैक करके क्या बढ़ा देगा, ये SNNGP का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ SNNGP। तो अगर ये वेज पर है तो पहले तो क्या होगा, NGP से ये डैश पर आएगा, फिर वाटर जब अटैक करेगा तो ये वेज पर ही आ जाएगा, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ही रहेगा। CH के कारण देखें, CH के कारण अगर अल्कोहल की रिएक्शन की, ये कौन सी हो गई, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन। ये डिकार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम प्रोसेस, तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज CO2 रिमूव हो जाएगा, तो ये आ गया दैट इज रिमूवल ऑफ CO2। CO2 क्या आ जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, जो कि NaH के साथ क्या बना देता है, बोलो Na2CO3। अगली रिएक्शन LH कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या बना देगा, अल्कोहल, दैट इज CH2OH। अमोनिया के साथ पहले बनाएगा, दैट इज अमोनियम सॉल्ट, और हीट करने पर ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यहां से क्वेश्चन भी पूछा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ 2-3 एमिनो एसिड है, ये ले लिया मैंने, कोई एक एमिनो एसिड है, ये इसकी साइड चेन मैंने बना दी, दैट इज R1, और ये NH2 ले लिया, ये N टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड N टर्मिनल, N टर्मिनल। जब इसकी दूसरे एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मैंने क्या किया, दैट इज कोई दूसरा एमिनो एसिड ले लिया जिसका साइड चेन जो है R2 है, आगे फिर ऐसे ही तीसरा एमिनो एसिड लिया जिसका साइड चेन R3 है। अब R1 R2 R3 सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होगा। क्या ये SNA से क्या करेगा, H2 रिमूव कर लेगा, SNA से क्या करेगा, HS का और OHS का, तो ये बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। H2O यहाँ से रिमूव हो गया तो बनेगा क्या, देखो यहाँ से जब H2 निकल जाएगा, OH ये गया, इसका H OH, ये बन गया नया पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। यहां भी क्या होगा, यही सेम, यहां OH गया, ये यहां भी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, H2 रिमूव होकर। ये मैंने 3 अमीनो एसिड लिए हैं, इसको बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज ट्राईपेप्टाइड। जितने अमीनो एसिड है दैट इज उसी के आधार पर नाम हो जाएगा। अगर 5 होते तो पेंटापेप्टाइड होता, ये ट्राईपेप्टाइड है। अगर अब देखो ये ट्राईपेप्टाइड का ये N टर्मिनल और ये C टर्मिनल, एक N टर्मिनल और एक C टर्मिनल है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो 3 अमीनो एसिड आ जाएंगे। अच्छा, एक H2O तो यहां लगेगा, इसमें एक H2O तो यहां लगेगा और एक H2O यहां लगेगा। कितने मोल चाहिए, दैट इज 2 ऑफ H2O इज रिक्वायर्ड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका सपोज X है तो इसका तीनों अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, X + 18 × 2, या ये कहें दैट इज मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा X + X + 36। ये मॉलिक्यूलर जितने
पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही H2 कंज्यूम हो जाएंगे। तो स्पेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी नाम दे दिया कि ग्लाइसिन ले लिया, एलेनिन ले लिया और वेलिन ले लिया। जैसे सपोज हम बात करें कोई अमीनो एसिड ले लिया, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, तो कितने दैट इज ट्राइपेप्टाइड बन जाएंगे। तो ग्लाइसिन एन टर्मिनल पर, एलेनिन ये आ गया, एलेनिन, वेलिन एक तो ये बन गया। फिर ग्लाइसिन को क्या किया हमने, एन टर्मिनल पर ही रखा, सी टर्मिनल पर ले गए एलेनिन को। फिर हम एलेनिन को ले आए इधर, ग्लाइसिन एंड वेलिन, एलेनिन को एन टर्मिनल पर ही रखा, वेलिन एंड ग्लाइसिन। फिर क्या किया हमने, वेलिन को ले आए तो एलेनिन एंड ग्लाइसिन, और फिर वेलिन को यहीं रखा तो ग्लाइसिन एंड एलेनिन। कितने बन गए, 6 बन गए। 3 लेने पर कितने बन गए, 6। अगर एक कंडीशनल कर दें कि इस पर एन टर्मिनल पर ग्लाइसिन नहीं होना चाहिए, अगर एन टर्मिनल पर ग्लाइसिन नहीं होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 ही रह जाएंगे। कितने ट्राइपेप्टाइड हो गए, फिर 4। कंडीशनल जनरली पूछे जाते हैं। कभी कह दिया कि एलेनिन हमारा सी टर्मिनल पर ही होना चाहिए तो फिर बाकी कट जाएंगे, ये सी टर्मिनल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो केवल कौन से बॉन्ड थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में थे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी में आ जाता है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं सेकेंडरी, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट, ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। एमिनो एसिड में अब क्या होता है, फोल्डिंग होती है, अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स, इसमें क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका सी डबल बॉन्ड हो, इसका NH, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, दैट इज H बॉन्डिंग। बीटा प्लीटेड शीट में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका N टर्मिनल, ये इसका C टर्मिनल, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी का C डबल बॉन्ड हो, किसी का NH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो है पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होगा, एक का N दूसरे का C, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ NC और यह दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड है उसका, इसका C टर्मिनल, इसका N टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड तो आगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में पेप्टाइड भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। अगेन टर्सरी स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल में द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें सेकेंडरी में ही आ गया था। ये इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रेजेंट होते हैं टर्सरी में। अच्छा, टर्सरी 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये फाइब्रस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज फाइब्रस स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग और नैरो होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइब्रस से बनी होती है। रिपीटेड एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है, इसमें लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच, टेम्परेचर, जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी आउट लेयर जितनी भी बनी हुई है, जैसे हेयर, केराटिन, हेयर, वोल्फ, वूल, सिल्क, एक्टिन, मायोसिन, ये क्या है, एक्टिन, मायोसिन, मसल सेल, फाइब्रिन, कोलाजन, इलास्टिन। आप सोचो ये जो फाइब्रस प्रोटीन से ही बने हुए हैं, ये वाटर इंसॉल्युबल है। अगर वाटर सॉल्युबल होता तो जैसे पानी डालते बाल क्या हो जाते, उड़ जाते। ये किससे, दैट इज केराटिन। तो ये आउटरिंग जो बनती है, दैट इज स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है, वो क्या है, फाइब्रस। ग्लोबुलर ये फंक्शनल प्रोटीन होती है। फंक्शनल प्रोटीन है, दैट इज राउंड शेप, स्फेरिकल शेप, इरेगुलर एंड इरेगुलर अमीनो एसिड की सीक्वेंस है या परफेक्ट सीक्वेंस है, या मोर सेंसिटिव टू वर्ड्स चार्ज, पीएच एंड टेम्परेचर। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे एल्बुमिन, एग प्रोटीन, एंजाइम जितने भी हैं, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, ये एंटीबॉडी होते हैं जो आईजी। हमारे 5 टाइप के होते हैं एंटीबॉडी भी, आईजी, आईजीएम, आईजीई। तो ये देखें, ये भी किससे बने होते हैं, सभी ग्लोबुलर प्रोटीन से। एक होती है हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दैट इज मोर देन 1 टाइप ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसमें बहुत शानदार अरेंजमेंट होता है, या ये क्या, दैट इज एडवांस टाइप का। इसमें जैसे सपोज इनऑर्गेनिक मेटल, जैसे अगर सपोज आयरन है, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। ये तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। एक और पूछा जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में होता है हमारा कौन सा मेटल, इनऑर्गेनिक मेटल होता है, दैट इज Mg। क्लोरोफिल में Mg, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है दोनों, हीमोग्लोबिन भी और क्लोरोफिल, दोनों क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है,
जैसे हमने एग लिया, एग को क्या किया, या तो टेम्परेचर शॉक दे दिया, तो एग को क्या किया, दैट इज बॉइल्ड एग कर लिया, तो इससे क्या होता है, बॉइल्ड एग या आमलेट बना दिया, इससे प्रोटीन क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उससे अब वो फंक्शनल प्रोटीन रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उससे चूजे नहीं निकाले जा सकते, वो क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। कभी कभी पीएच टेम्परेचर, पीएच से या टेम्परेचर से क्या कर लेते हैं, डीनेचर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज, जो प्रोटीन का जो फंक्शनल पार्ट है जो डिस्टर्ब हो जाता है आइदर बाय टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द पीएच, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हम बात कर रहे हैं बायोरिएक्टर टेस्ट, एमिनो एसिड या प्रोटीन, दे गिव्स, यहां एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं CSO4, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसी साल 2024 से IIT एडवांस के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लें न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में ये हमारी जो सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक्चुअल में आपने देखा होगा वो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन होती है स्टोन प्रोटीन। तो हमारा कंसर्न है न्यूक्लिक एसिड पर, DNA RNA आर न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA RNA न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसके पॉलीमर, दैट इज पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोटाइड 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 इस तरीके से बनाता है DNA, न्यूक्लियोटाइड इसी तरीके से बनाता है RNA। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास, ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है, न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म बाय नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, दैट इज H3PO4। इन दोनों को मिलाकर दैट इज, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। कौन कौन? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड 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 दैट इज न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। तो हम देख लें पहले नाइट्रोजनस बेस देखें कि नाइट्रोजनस बेस होते क्या है। DNA में कौन कौन से हैं? DNA में होते हैं दैट इज एडेनिन थाइमिन, इनके बीच में होता है 2 डबल बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। RNA और ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये टी क्या है, दैट इज थाइमिन, ये क्या टी क्या है, थाइमिन। ए से एडिनिन, एडिनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। की स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। RNA में होते हैं दैट इज एडेनिन, थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये डबल स्ट्रैंड होता है DNA, RNA होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड। तो अभी तो हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस DNA में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, एट गंगापुर सिटी, याद करने के लिए। यहाँ एडेनिन, थाइमिन की जगह क्या होता है, दैट इज यूरेसिल, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। और वो ग्वानिन और साइटोसिन ये होते हैं एक्चुअल में प्यूरिन्स, और ये पिरिमिडीन, ये क्या दैट इज, ये है पिरिमिडीन। थाइमिन एंड साइटोसिन दे आर पिरिमिडीन, दे आर कॉल्ड पिरिमिडीन। एडेनिन और ग्वानिन होते दैट इज प्यूरिन, दे आर प्यूरिन। तो DNA में जितना प्यूरिन होता उतना ही पिरिमिडीन, 4 का आपने बताया था, ये जितना प्यूरिन होता उतना ही पिरिमिडीन, जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडीन, यानी जितना एडेनिन प्लस ग्वानिन उतना ही होगा थाइमिन प्लस साइटोसिन। नेक्स्ट देखो यूरेसिल, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले नाइट्रोजनस बेस में। सबसे पहले हम यूरेसिल की बात करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, दैट इज एथीन, कौन है CON, कौन है, ये तो गया यूरेसिल। दोबारा सुनो, एथीन कौन है, कौन है, यूरेसिल।
दूसरा मैं बात कर रहा हूँ थाइमिन की। देखो थाइमिन कैसे बनाए, थाइमिन, यहाँ क्या किया हमने, मिथाइल लगा दिया, मैं थाइमीन हूँ मैं, अब देखो इस पर क्या किया हमने, मिथाइल लगा दिया, बाकी सब ऐसे कौन है लिख ही दिया, ये बन गया थाइमीन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज थाइमीन का। ये थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया, मैं थाइमीन हूं, मैं थाइमीन हूं, तो ये बन गया थाइमीन। ये यूरेसिल, ये थाइमीन, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसी से हम साइटोसिन भी बना सकते थे, दैट इज इसी से हम और एंड इम्यूनो का टॉटोमर साइटोसिन है, इम्यूनो का टॉटोमर साइटोसिन है, तो साइटोसिन की भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइटोसिन की स्ट्रक्चर क्या होगा, इम्यूनो, यहाँ OH की जगह क्या किया हमने, NH लगा दिया, तो ये इम्यून हो गया, इसका टॉटोमर बना लिया, ये इम्यून हो गया, इसका टॉटोमर बना दिया, ये इम्यूनो ग्रुप ले लिया, O की जगह क्या लिया हमने, इम्यूनो ग्रुप, इसका टॉटोमर बना दिया। टॉटोमर कैसे बनेगा, इम्यूनो का टॉटोमर, यहाँ क्या है NH2, इसको डबल बॉन्ड को यहाँ ले आए, H को यहाँ ले जाओ, दैट इज H इधर गया, तो ये बन गया हमारे पास इसका टॉटोमर। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया दैट इज साइटोसिन। नाउ दिस इज एज ए साइटोसिन। अच्छा, इसमें साइटोसिन की अगर बात करें, अभी हमने देखा दैट इज एडेनिन ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, या ग्वानिन एडेनिन का, सॉरी एडेनिन थाइमिन का है 18, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ग्वानिन साइटोसिन का है। ग्वानिन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज साइटोसिन का। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हमने साइटोसिन बना लिया, तो इसी से हम ग्वानिन भी बना देंगे, बस इमिडाजोल रिंग हमको क्या करनी है, तो हम साइटोसिन की स्ट्रक्चर उधर लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। ये साइटोसिन तो हमने बना ही लिया था, ये NH2 N C डबल बॉन्ड O NH, ये साइटोसिन है। साइटोसिन में एक्चुअल में साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक इसके साथ होता है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो आप क्या करो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। इसकी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, दैट इज ग्वानिन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसकी, ग्वानिन। ये प्यूरिन से है। अब प्यूरिन में क्या होता है, पिरिमिडीन में तो ये रिंग होती है, इस रिंग के अलावा इमिडाजोल रिंग होगी, दिस इज एज ए इमिडाजोल रिंग। यहाँ हमारे पास ये इमिडाजोल रिंग है, ये इमिडाजोल रिंग है, इसे हमने से कनेक्ट कर दिया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ क्या है, NH2 है, इसका NH2, तो ग्वानिन में यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज ग्वानिन में क्या आ जाएगा, ग्वानिन में यहाँ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ क्या है N, तो ये NH आ जाएगा, यहाँ क्या है, दैट इज O, तो यहाँ NH2 आ जाएगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इस NH के साथ O का, तो ये हमारा ग्वानिन बन गया। इसी तरीके से हम एडेनिन की स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। एडेनिन की हमने ये इमिडाजोल रिंग, ये इमिडाजोल रिंग, ये C, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। थाइमिन की स्ट्रक्चर के साथ, थाइमिन के साथ क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ एक्चुअल में जो थाइमिन है, थाइमिन में वहाँ क्या था, NH2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज, यहाँ तो आ जाएगा दैट इज NH2, वहाँ CO था, तो यहाँ NH2, यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज N, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें,
तो एक तो ये आ जाएगा, ये थायमिन के सी डबल बॉन्ड ओ के बीच। अगर आप पिछले स्ट्रक्चर पर देखें तो ये थायमिन है, इसका एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ, बस दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। किसके साथ? एडेनिन के साथ। तो यहाँ हमने एक तो यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है फिर। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? ये हो गई हमारी एडेनिन की। अच्छा, अगर नंबरिंग की बात करें तो ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9। ये जो जुड़ता है वो 9th वाले से जुड़ता है, ये 9 नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। किसके साथ जुड़ेगा? पेंटोस शुगर के साथ। इसकी अगर नंबरिंग देखें तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है, दैट इज इसका नंबर 1 से कनेक्ट होता है। ये किससे जुड़ता है? दैट इज नंबर 1 से, और वो 9 से। आगे देखें न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड हमारा एक तो इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस और एक होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर डीएनए में तो होता है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में होता है दैट इज बीटा डी राइबोस, बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में तो क्या होता है? डीएनए और आरएनए में दोनों में देख ही लें पेंटोस शुगर कौन सा है। इसमें तो है पेंटोस शुगर राइबोस, कौन सा? बीटा डी राइबोस। 5 मेंबर रिंग, बीटा में CH2H ही आ जाएगा। OH बाकी सब दैट इज OH OH H और ये CH2H। ये बीटा डी राइबोज है। नंबरिंग अगर देखें तो ये जो नंबरिंग है 1 2 ये बीटा डी राइबोज है। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 ये बीटा डी राइबोज है। यहाँ क्या होगा? इसमें डीएनए में जो होता है वो सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, यहाँ HH हो जाएगा। ये है दैट इज 2 पर क्या होगा? दैट इज डीऑक्सी, डीऑक्सी बीटा डी 2 से क्या निकाल देंगे हम? ऑक्सीजन को, तो ये जाएगा बीटा डी डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए में होता है। तो न्यूक्लियोसाइड जब बनता है तो न्यूक्लियोसाइड में ये तो हो गया हमारा पेंटोस शुगर। अब नाइट्रोजनस बेस कहाँ जुड़ेगा? यहाँ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, इसका OH। और जो हमने पिछले पर लिया था, जैसे नाइट्रोजनस बेस की बात करें, ये नाइट्रोजनस बेस है, इसका H तो H2 रिमूव हो जाएगा, इसका H तो H2 रिमूव हो जाएगा, इसका H तो H2 रिमूव हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज नाइट्रोजनस बेस। यहाँ नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? H2 रिमूव होकर फिर नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस से जब H2 रिमूव हो जाएगा तो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? अगले पेज पर देख लेना। जैसे मैंने ले लिया एक कोई स्ट्रक्चर ली, ये किसकी स्ट्रक्चर है? यहाँ लिया हमने OH और H CH2OH। ये है बीटा डी राइबोस। अच्छा, एड इससे कनेक्ट कर लिया हमने, जैसे हमने कनेक्ट कर लिया किसे? C डबल बॉन्ड O NH, यूरेसिल को ही कर लिया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। तो इसका H और ये H2 ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अगर जब ये रिमूव हो जाएगा तो बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नाउ दिस इज एज ए न्यूक्लियोसाइड। ये कनेक्ट हो गया H2 रिमूव होकर, तो ये तो हो गया हमारा यूरिडिन। यूरिडिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। नाउ दिस इज ए न्यूक्लियोसाइड, आरएनए में पाया जाता है न्यूक्लियोसाइड। एसिसाइटिडिन बन जाएगा, दैट इज नंबर 1 2, इसका नंबर 1 से कनेक्ट होता है ये 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसमें H3PO4 के साथ रिएक्शन होगी। H3PO4 दैट इज P डबल बॉन्ड O OH
OH OH, H3PO4 यहाँ से क्या होगा SNAE, तो फिर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इसके साथ यहाँ से क्या होगा इसका OH और इसका H, H2 निकल गया तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरीके की रिपीटेड यूनिट आती जाएंगी, इसी तरीके की रिपीटेड यूनिट और आ गई। जैसे सपोज हमने एक और न्यूक्लियोटाइड ले लिया, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, या नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट कर दिया, H OH OH H, और ये हमारे पास दैट इज CH2, एक और न्यूक्लियोटाइड बना लिया हमने। O P डबल बॉन्ड O, ये ले लिया OH OH। अब ये देखो ये इसका 5 डैश एंड है, ये 1 2 3 डैश एंड है 4। अब क्या होगा इसका 3 और इसका 5, ये क्या होगा यहाँ से फिर से यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा, H2 निकल गया तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से H2 रिमूव कर ये क्या बन जाएगा, ये भी एस्टर बना देगा इधर से भी, इसको बोलते हैं दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्या था, ये डिसोसिएट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, आयनिक फॉर्म में अगर रहेगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, DNA RNA क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास ये 5 डैश एंड से 3 डैश एंड की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और ये हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड ये था, एक न्यूक्लियोटाइड ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिल गया हमें, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इस तरीके से कनेक्ट होता जाएगा। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बना देगा, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। जैसे न्यूक्लियोटाइड में एक तो हमारा न्यूक्लियोसाइड आ गया, और न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में क्या बोलो, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, एन बेस और पेंटोस शुगर, साथ ही साथ पेंटोस शुगर, साथ ही साथ और क्या आ गया इसमें, एक और ग्रुप होता है दैट इज फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट। फॉस्फेट मिलकर क्या बना देंगे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते गए तो बना देगा दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये कोई न्यूक्लियोटाइड इस तरीके के स्ट्रक्चर आप देखो, ये सपोज 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है, तो दूसरी एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से, तो ये बन गया DNA। ये 3 डैश एंड और ये इसका 5 डैश एंड। अच्छा, इसके पास जैसे सपोज इस तरफ एडिनिन है तो इस तरफ क्या होगा थाइमिन, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन। इस तरीके DNA का ये क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल हो गया ये। इसमें क्या आ जाएंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, RNA जो है, RNA हमारा सिंगल स्टैंड होता है। RNA क्या होता है, दैट इज सिंगल स्टैंड। RNA जो है हमारा सिंगल स्टैंड होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज RNA हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। RNA कौन कौन से होते हैं, एक होता है दैट इज मैसेंजर RNA, एक होता है राइबोसोमल RNA, एक होता है दैट इज ट्रांसफर RNA। ये मैसेंजर RNA न्यूक्लियस से DNA से बनता है, ये DNA से क्या बनता है, दैट इज मैसेंजर RNA जाकर कनेक्ट होता है, दैट इज दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जाकर इस पर लगे होते हैं राइबोसोम। ये न्यूक्लियर पोर से निकल कर जाता है और इस पर कनेक्ट होकर ये बनाता है प्रोटीन। तो जब DNA से RNA बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ट्रांसक्रिप्शन ये फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है जाकर राइबोसोम पर, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। तो जो DNA से RNA बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर RNA हो गया। राइबोसोमल RNA,
राइबोसोम का दैट इज ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए ये अमीनो एसिड को लोड किए होता है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर आरएनए ये क्या बनाता है, ये अमीनो एसिड को यहाँ कनेक्ट करता जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।